नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्णिया वालों की बल्ले बल्ले एयरपोर्ट को लेकर आई खुशखबरी। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अब अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम की बैठक के बाद काम में तेजी आ गई है। अधिकारी लगातार निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। चिहार दीवारी के निर्माण में और अधिक तेजी आ गई है। पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के साथ साथ एयरपोर्ट की सिविल इनक्लेव के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के अलाइनमेंट कार्यों का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को एयरपोर्ट जाने वाले वैकल्पिक सड़कों को अविलंब चिन्हित कर उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, ताकि एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार से विलंब नहीं हो। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर नया अपडेट। रेलवे ने अत्यधिक कुहासे को देखते हुए पाटलिपुत्र गोरखपुर और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह के 4 दिन यानी रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रद्द रखने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था दिसंबर से फरवरी तक रहेगी। वाराणसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सुरक्षित एवं संरक्षित रेल यात्रा रेलवे की पहली प्राथमिकता है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में इस क्षेत्र में कोहरा पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोपालगंज में फरार चल रहे 133 बदमाशों पर इनाम की घोषणा। गोपालगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले 133 आरोपितों पर पुलिस ने 5000 से लेकर 2000 तक इनाम की घोषणा की है। वहीं फरार चल रहे सभी आरोपितों के घर पर कुर्की करने के लिए संबंधित थाना के पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर इश्तेहार व कुर्की करने की अनुमति मांगी है। पुलिस के इस एक्शन के बाद फरार चल रहे आरोपितों में खौफ बन गया है। पूर्वी इलाकों की जर्जर सड़कें बनी ग्रामीणों की परेशानी का सबब। प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी इलाकों में सड़कों की स्थिति काफी खराब है। फारबिसगंज, अमहारा, खवासपुर, मुरबला सड़क पर निर्माण कार्य धीमी गति से चलने से लोगों को आवागमन में काफी असुविधाएं झेलनी पड़ रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह प्रखंड के खैरखा समौल सड़क पर क्षतिग्रस्त कलवर्ट ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कई पंचायतों की एक बड़ी आबादी इस मुख्य सड़क मार्ग को होकर गुजरती है। यह महत्वपूर्ण सड़क फारबिसगंज, खवासपुर, मुरब्बला से लेते हुए अन्य गांव की तरफ जाती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान। मेरा सपना सिर्फ कोसी सीमांचल का विकास। मेरा सपना कोसी सीमांचल का विकास है। मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने, यहाँ आईटी हब की स्थापना हो, बेहतर सड़कों का निर्माण हो और रेलवे नेटवर्क हर गांव तक पहुंचे। यह विचार पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है, जो जल्द ही साकार होगा। इसके बन जाने से पूर्णिया के साथ कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। मैंने भीमनगर कोसी बराज का मुद्दा संसद में उठाया है। संविधान की मैथिली अनुवाद में योगदान पर डॉक्टर सतीश कुमार दास सम्मानित। महाराजा हरबल्लभ मेमोरियल कॉलेज सोनबरसा राज में शुक्रवार को प्रधानाचार्य डॉक्टर उपेंद्र पंडित ने मैथिली भाषा में संविधान अनुवाद में सहयोग को लेकर डॉक्टर सतीश कुमार दास को सम्मानित किया है। मैथिली अनुवाद का लोकार्पण राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने पर संपूर्ण मिथिलांचल में खुशी की लहर व्याप्त है। बता दें कि मिथिलावासियों के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि अब वे देश का संविधान अपनी मातृभाषा मैथिली में भी पढ़ सकेंगे। समस्तीपुर जंक्शन बना क्यूआर कोड से भुगतान सेवा शुरू करने वाला पहला स्टेशन। रेल मंडल में समस्तीपुर जंक्शन सबसे पहला स्टेशन बना, जो दूसरा स्टेशन बना सहरसा है। बता दें कि सहरसा जंक्शन और समस्तीपुर स्टेशन पर पार्सल बुकिंग के लिए अगर जेब में राशि नहीं है तो भी भुगतान हो पाएगा। पार्सल केंद्र की ओर से डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है। व्यापारी क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपने पार्सल के बुकिंग की राशि का भुगतान कर पाएंगे। समस्तीपुर रेल मंडल में क्यूआर कोड से भुगतान प्रणाली सेवा उपलब्ध कराने वाला समस्तीपुर जंक्शन का पार्सल केंद्र पहला स्टेशन बन गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय में वित्तीय मामलों और बजट तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। मुंगेर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सभागार में शुक्रवार को वित्त विभाग के मामलों, वित्त वर्ष 2025 से 26 की बजट की तैयारी सहित ऑडिट को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने की, जहां उनके साथ डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर भवेश चंद्र पांडे थे। कुल सचिव ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच वित्तीय मामलों का ऑडिट किया जा रहा है, जिसके लिए ऑडिट टीम दोबारा 2 दिसंबर को विश्वविद्यालय पहुंचकर ऑडिट करेगी।
स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी पर विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने उठाए सवाल। राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन ने विधानसभा सत्र में सहरसा जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल और अन्य केंद्रों में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए अधियाचना आयोग को भेजी गई है। नालंदा में किसान को पराली जलाना पड़ा महंगा, प्रशासन ने दर्ज कराया एफआईआर। बिहार में पराली जलाने को लेकर अब एक्शन शुरू हो गया है। इसके तहत नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में पराली जलाने के मामले में एक किसान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरनौत प्रखंड के चखमिंद पंचायत के बिरजू मिल्की गांव निवासी रामजी सिंह ने चखमिंद गांव के खेत में धान की कटाई के बाद 1 बीघा जमीन पर पराली जलाई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी बिहार शरीफ ने रामजी सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने और किसानों को जागरूक करने के लिए की गई है। समस्तीपुर पुलिस ने 2 करोड़ की सोना लूट में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने 2 करोड़ के सोना लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और लूटा हुआ सोना और चांदी भी बरामद कर लिया है। एसपी अशोक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया और एसआईटी को पुरस्कृत करने की बात कही है। दरअसल बीते 23 नवंबर को समस्तीपुर के पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक स्थित अनिल ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 5 अपराधी ग्राहक बनकर आए और 102 डब्बों से आभूषण लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े 2 करोड़ के सोना लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। दुर्घटना में घायल 2 लड़कों के लिए देवदूत बने चिराग। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर सड़क हादसे में घायल 2 लड़कों की जान बचाई है। दोनों लड़के सड़क किनारे घायल होकर अचेत पड़े हुए थे। तभी वहां से गुजर रहे चिराग पासवान उन पर नजर पड़ी। घायलों को देखते ही चिराग पासवान ने अपने काफिलों को रोक दिया और दोनों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद डॉक्टर को फोन करके बात भी की। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, शिक्षा विभाग के फैसलों पर सरकार की आलोचना। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 5 दिनों की कार्यवाही का ब्यौरा दिया। इससे पहले एनडीए के कई एमएलसी ने शिक्षा विभाग के फैसलों पर सरकार की आलोचना की। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव और जेडीयू के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि बीपीएससी शिक्षकों को सीनियर और अनुभवी नियोजित शिक्षकों को जूनियर मानना गलत है। अनुभव के आधार पर प्रमोशन की मांग की है। बिहार शिक्षा ने महिला शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश मुद्दे पर सख्त आदेश जारी करने का दिया ऐलान। बिहार विधान परिषद में महिला शिक्षकों के संबंधित मुद्दों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव ने सवाल उठाया है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सकारात्मक रुख अपनाया और कहा कि इस मुद्दे पर विभाग में समीक्षा की गई है और अगले महीने इस पर सकारात्मक आदेश जारी किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि महिला शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश से जुड़ी समस्याओं पर भी समीक्षा बैठक की गई है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में इस मुद्दे पर सख्त आदेश जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। बिहार विधानसभा के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों का भूमि अधिग्रहण को लेकर हंगामा। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। ऐसे में सदन के ऑर्डर में आने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन पार्टिकों में जमकर हंगामा किया है। विपक्षी विधायक ने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद माले और कांग्रेस के विधायक भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जबरन जमीन अधिग्रहण का काम कर रही है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सत्ता पक्ष छोड़कर विपक्षी विधायकों के साथ बैठे चेतन आनंद। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आरजेडी विधायक चेतन आनंद अपनी सही जगह पर बैठ पाए गए हैं। बता दें कि चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इसी साल जब नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए तो चेतन आनंद समेत आरजेडी और कांग्रेस के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया था। सदन के अंदर उनके लिए विपक्षी बेंच में सीट निर्धारित था, लेकिन सरकार के कैंप में आने वाले विपक्षी विधायक सत्तारूढ़ विधायकों के साथ बैठने लगे थे। गुरुवार को इसी बात पर बवाल हुआ था।
विधानसभा में बदला बागी विधायकों का सिटिंग अरेंजमेंट। बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र के अंदर एक बार फिर सिटिंग अरेंजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राजद के बागी विधायक सीएम नीतीश कुमार के ठीक पिछले वाली कुर्सी पर बैठ रहे थे। उसके बाद शुक्रवार को विधानसभा के स्पीकर के निर्देश के बाद वह वापस से इनके लिए तय सीट पर जाकर बैठे। यह सीट विधानसभा स्पीकर के ठीक सामने तय की गई है। मतलब यह न तो विपक्ष की तरफ है और न ही सत्ता पक्ष की तरफ। बिहार विधानसभा में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष का हंगामा। सदन 2 बजे तक स्थगित। बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के महज 20 मिनट के बाद विपक्ष के हंगामे के कारण सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्मार्ट मीटर पर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पूछा कि 18 लाख स्मार्ट मीटर से कितने की जांच की गई है। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अपने जवाब में कहा कि आप बताएं कहां-कहां मीटर खराब, जांच कराएंगे। इंसान बीमार होता है, मीटर भी खराब होते हैं। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। राबड़ी देवी ने सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन था। ऐसे में सदन के ऑर्डर में आने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन पार्टिकों में जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायक ने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को बहाली करवानी चाहिए, लोगों को रखना चाहिए। बेरोजगारों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फायदा होगा सरकार में रहने का। आखिर बिहार की जनता सरकार किस लिए चुनती है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि रोजगार के लिए सरकार का चयन होता है, जनता वोट देता है, लेकिन जब रोजगार ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वोट देने का क्या फायदा। छात्र संघ चुनाव को लेकर पीयू में उग्र हुआ आंदोलन। छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे अनशन के बाद छात्र परेशान हो गए हैं। गुरुवार को अनशनकारी छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया था। शुक्रवार को भी आंदोलनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर बवाल किया। इस दौरान छात्राओं के साथ बदसलूकी भी की गई। हंगामा कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप करा दिया और वीसी कार्यालय से जारी पत्र को फाड़कर विरोध जताया है। आंदोलनकारी छात्र फरवरी महीने में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। गया में 125 करोड़ की लागत से बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर। मांझी बोले, हम हर वादा पूरा करेंगे। जीतन राम मांझी के संसदीय क्षेत्र गया में बिहार का पहला टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमारे मंत्रालय ने गया में 125 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। जमीन चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही सेंटर का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। हम हर वादा को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को आभार। माकपा सम्मेलन में अवधेश कुमार ने सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी पर नाकामी का आरोप लगाया। रजीगंज के दरगाह खेल मैदान में शुक्रवार को माकपा की पूर्णिया पूर्व लोकल कमेटी के सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व राज्य सचिव व केंद्र कमेटी सदस्य अवधेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जन समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी की समस्याएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ उद्योगपतियों को पूरी तरह देश को लूटने की छूट दे दी गई है। अमेरिका में ऐसे उद्योगपति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन। सड़क दुर्घटना के बाद चल रहा था इलाज। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का गुरुवार को निधन हो गया। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार की रात मंगल मुंडा ने आखिरी सांस ली। गुरुवार रात को भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया। एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बता दें कि रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की जानकारी सामने आई है। कब से मिलेंगे मैया सम्मान योजना के पैसे, सीएम बनते ही हेमंत सोरेन ने बताया। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया योजना की राशि 2500 रुपए करने सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत ने निर्देश दिया कि मैया योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपए मिलने सुनिश्चित किए जाएंगे। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को प्रस्तावों की जानकारी भी दी।
हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुरादाबादी मैदान में चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भीड़ से खचाखच भरे मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए बने मंच पर जब वे चढ़े तो समर्थकों ने उत्साहित होकर नारे लगाए। कुर्ता पजामा और बंडी पहने हेमंत सोरेन ने उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।